कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी की आज एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया। बीजेपी का दावा है कि इस रैली में कम से कम 10 लाख लोग शामिल हुए हैं। पीएम ने इस रैली के अंदर अपनी बहुत सी बातों में और बहुत लंबी एक स्पीच के पीछे से कुछ ऐसे पॉइंट्स बोले हैं जिसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ये पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो वहाँ मौजूद लोगों के और बंगाल की जनता के दिमाग पर गहरा प्रभाव डालेंगे। पहला पॉइंट जो पीएम मोदी ने टारगेट किया वो था बंगाल गवर्नमेंट का करप्शन। पिछले 5 सालों से, उसके पहले कुछ सालों से जो बंगाल गवर्नमेंट में करप्शन है, जो स्कीम सेंट्रल से यहाँ लाई जाती हैं बंगाल में पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती बंगाल के अंदर, जो पैसा भेजा जाता है वो जनता तक नहीं पहुँचता है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि करप्शन, डिपार्टमेंटल करप्शन बंगाल के अंदर चल रहा है बहुत सी डिस्ट्रिक्ट में, बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में। तो इस पर पीएम मोदी ने एक सीधा प्रहार किया। ये वो पॉइंट है जो ममता बनर्जी और टीएमसी इस पर अभी भी पूरी इलेक्शन कैंपेन में काम नहीं कर रही हैं। वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को मिस करती जा रही हैं, जहाँ पे जबकि बीजेपी इसी पॉइंट पर उन्हें टारगेट बार बार हर सभा में अपने करती है। इसके पहले भी पीएम मोदी की हुगली में जो रैली थी उसमें भी उन्होंने यही पॉइंट बोला था करप्शन का और इसी से एक बड़ा प्रहार किया था टीएमसी और ममता बनर्जी पे। पीएम मोदी ने अगला एक बहुत बड़ा पॉइंट ये बोला इस पूरी स्पीच के अंदर कि इस बार जो चुनाव है वो लड़ाई है टीएमसी लेफ्ट कांग्रेस बनाम बंगाल के लोगों की। टीएमसी लेफ्ट कांग्रेस वर्सेस बंगाल के लोग। यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक लड़ाई जो दिख रही थी वो टीएमसी और बीजेपी की दिख रही थी, पर जब पीएम मोदी खुद यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस का नाम वो ले रहे हैं टीएमसी के साथ में, मतलब लेफ्ट और कांग्रेस इस बार इस चुनाव में अच्छी खासी सीटें काटने वाली हैं। कांग्रेस के साथ लेफ्ट की पार्टीज़ ने अलायंस कर लिया है और आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट अब्बास सिद्दीकी की जो पार्टी है उसने भी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ में अलायंस कर लिया है। तो बहुत सी सीटें इस बार चुनाव में दिखेंगी जो लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस काट के ले जाएगा बीजेपी और टीएमसी के हाथों से। इसी के साथ एक और बहुत बड़ा पॉइंट जो पीएम मोदी ने बोला है वो है असौल परिवर्तन। असौल परिवर्तन का मतलब है कि ओवरऑल डेवलपमेंट बंगाल का डेवलपमेंट सोशल इकोनॉमिकल सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट इसमें एक और उन्होंने बोला कि जो बंगाल के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है बंगाल से, एक समय पे वो टाइम था जब भारत के अलग अलग राज्यों के लोग बंगाल में जाके काम करते थे। आज बंगाल के लोगों को बंगाल से पलायन करके देश के बाकी राज्यों में आना पड़ता है। ये एक वो पॉइंट है जहाँ पे ममता बनर्जी, यहाँ पे भी टीएमसी इसको लैग कर रही है। ऐसे पॉइंट्स पर ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी जो है वो काम नहीं कर पा रही है। वो अभी भी अपने मुस्लिम वोट्स जो कट रहे हैं उसको, हिंदू वोट्स को बचाने के लिए अभी अपनी स्ट्रैटेजी लगा रही हैं। बंगाल की बेटी उनका एक कैंपेन चल रहा है, इसी के साथ में उनका दूसरे कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कैंपेन्स चल रहे हैं। इसी के साथ ये जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं इन पर टीएमसी अगर अभी काम नहीं करेगी तो हो सकता है कि टीएमसी को इस चुनाव में नुकसान उठाना पड़े। सबसे बड़ा पॉइंट जो इस पूरी स्पीच के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है वो ये है कि घुसपैठियों को बंगाल से बाहर निकाला जाए। पर ये जो पॉइंट था वो इसलिए बोला गया है क्योंकि अमित शाह ने पिछली रैली में बोला है कि सीए एनआरसी वापस लाया जाएगा बंगाल में। अभी तक कोविड-19 के सिचुएशन की वजह से हम लोग रुके हुए थे, बंगाल में सीए एनआरसी लाया जाएगा। वो भी उन्होंने उस कम्युनिटी को टारगेट करते हुए बोला है कि एक मटुआ कम्युनिटी है बंगाल के अंदर जो कि 3 मिलियन की आबादी में है, 3 मिलियन पॉपुलेशन है उस कम्युनिटी की। ये वो कम्युनिटी है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जब पार्टीशन हुआ था इंडिया से, तो ये वीकर सेक्शन है जो कि ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये हिंदू हैं जिनको अभी तक इंडियन सिटीज़नशिप मिल नहीं पाई है। तो ये उस कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए सीएनआरसी का एक और फिर से दूसरी बार जिक्र किया है पीएम मोदी ने। ये जो मटुआ कम्युनिटी के वोटर्स हैं, ये 3 मिलियन वोट हैं, ये पहले के चुनावों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हुए आए हैं और इसी के साथ में टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा प्रभाव रखते थे ये वोटर्स, जो कि 2019 से बीजेपी की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बार अगर बीजेपी की तरफ पूरी तरह से ये वोटर्स आ गए तो कहीं ना कहीं टीएमसी को भारी नुकसान हो सकता है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के ऊपर एक और प्रहार किया कि वो अपनी जो सीट है भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। इसको उन्होंने रिलेट किया, स्कूटी का एक वीडियो आया था ममता बनर्जी का जिसमें वो गिर जाती हैं स्कूटी से, गिरती नहीं हैं, बच जाती हैं गिरने से। तो उस वीडियो को लेकर उन्होंने बात करी कि ये स्कूटी चलते चलते नंदीग्राम कैसे पहुंच गई भवानीपुर से। हो सकता है कि ये नंदीग्राम में अब उनको गिरना मंजूर है, वो गिरना चाहती हैं तो नंदीग्राम में उन्हें गिराएंगे। ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है कि नंदीग्राम
वो पहुंच चुकी हैं अपनी सीट भवानीपुर छोड़कर, और वहाँ पे उनके लिए भी बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है नंदीग्राम, जो कि भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं टीएमसी की तरफ से। देखने लायक होगा नंदीग्राम का मुकाबला बंगाल के अंदर। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए इस पूरी स्पीच के अंदर, पर जाते जाते वो ये कह गए कि ममता बनर्जी एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन है, वो बहुत अच्छे काम करती थी, पर इस समय ममता बनर्जी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। साथ ही साथ उन्होंने टीएमसी को टारगेट करते हुए ये भी कह दिया कि टीएमसी कहीं ना कहीं उन लोगों की पार्टी है जो कांग्रेस से छोड़ के दूसरी पार्टी जिन्होंने बनाई है, जो कि कांग्रेस मानसिकता के लोग हैं। इसी के साथ उन्होंने अपनी पार्टी बीजेपी को प्रमोट करते हुए ये कह दिया कि बंगाल की जनता हमारे इसलिए इतना करीब है क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बीजेपी बनाई है वो बंगाल की मिट्टी के सपूत हैं। तो देखने लायक होगा पीएम, क्योंकि हर बार अपनी रैली में इस तरह के कुछ भाषण दे जाते हैं, कुछ इस तरह के पॉइंट दे जाते हैं जो चुनाव के अंतिम दिन तक जनता के दिमाग में रहते हैं। क्या इम्पैक्ट होगा इस पूरी रैली का पीएम मोदी की, देखने लायक होगा 2 मई को।